जैविक खेती और खेती से संबंधित जुड़ी हुई जो भी व्यवसाय है, चाहे पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो या और किसी भी तरह का। रामकरण जी चालीवाल साहब का स्वागत करें। अब मैं सुमित्रा से निवेदन करूंगा कि वो अपने जो 6 कृषि अधिकारी है उनका सम्मान और स्वागत करें। अब संजना डोगीवाल है वो रीता चौधरी का अच्छा अपने कृषि पर्यवेक्षक है मुकेश जी। अच्छा मुकेश कुमार जी का स्वागत करेंगे। ये जो अपने लोग है ना यहाँ के जो है ना बड़े कृषि वो जो है किसान मोटे जमीन वाले जीवन राम जी पूरी ये करेंगे। अब महेंद्र जी करेंगे। ये राज्य किसान है, ये भी किसान है, इनका स्वागत करें। महेंद्र जी सुरेश जी है। सुरेश जी महेंद्र जी अरे कौन जी है ना इनका करेंगे पुरी साहब का। अरे सुमित्रा सुमित्रा संतरा श्रावण जी अब मैं संस्था की ओर से हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के डीन डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महोदय प्रकाश जी शर्मा साहब का प्रोफेसर प्रकाश जी शर्मा साहब का मैं संस्था की ओर से स्वागत और सम्मान। हाँ हाँ मालिक मालिक को भी तो करते यार। हाँ हाँ
कार्यक्रम अवगत कराएंगे, बताएंगे और उसी के हिसाब से फिर जो कृषि के अंदर जैसे जो नई तकनीक है जैविक खेती के बारे में जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर साहब है, ये मुनीर जी हैं, नेताजी हैं, ये आपको दूसरा और तीसरा प्रोग्राम है इस परिसर में। मुझे जब पहली बार आया था तो लगा कि भाई यहाँ के बच्चों से मिला तो मुझे लगा कि जो हमारा जो उद्देश्य है सरकार का राजभवन का या विश्वविद्यालय का वो यहाँ के माध्यम से सही तरीके से पहुँच पाएगा। इसलिए हमने फिर तीसरी बार आपकी सेवा में आए। हमें बड़ी खुशी है कि सरपंच साहब के सानिध्य मंडीवाल जी के इस संस्था से हमको आप सब लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो हमारा एक भाग्य है। क्योंकि जो विश्वविद्यालयों में सभी विश्वविद्यालयों में आजीवन सीखो विभाग बनाया हुआ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जिसकी राजभवन द्वारा देखरेख होती है गतिविधियों की। तो साल भर का एक कैलेंडर बनाया हुआ है, साल भर का कैलेंडर बनाया किस महीने में क्या आप गाँव में संदेश देंगे, क्या उनको सिखाएंगे, किस काम के प्रति जागरूक करेंगे। तो इसी संदर्भ में इस महीने ये था कि वो जैविक खेती के बारे में आप लोगों से बातचीत करें, क्योंकि ये बात अगर हम शहर में करते बच्चों को स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। यहाँ आप सभी लोग बच्चे बच्चियां सभी लोग खेती से जुड़े हुए, यहाँ पे सभी लोग खेती के पुरोधा लोग बैठे हैं, तो यहाँ से अच्छा मंच और जगह नहीं हो सकती है कि भाई ये बात आप तक पहुंचाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि तो हर महीने इस महीने का प्रोग्राम जैविक खेती और खेती से संबंधित जुड़ी हुई जो भी व्यवसाय है, चाहे पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो या और किसी भी तरह का काम हो, चाहे बायोगैस का हो, इस तरह का जो भी खेती से संबंधित जो चीजें हैं, तो इसीलिए इनको सरपंच साहब के सानिध्य में ये कृषि के अधिकारी लोग बैठे हैं, तो इनको भी बुलाया गया है आप लोगों को बताने के लिए। मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी यहाँ पर विद्यार्थी नहीं होगा जो गांव से जुड़ा हुआ नहीं होगा, खेती बाड़ी का डेली काम नहीं करता होगा। तो इसीलिए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो है टॉपिक रखा है कि जैविक खेती इंडिया का रुख भारत की ओर, कि भारत नहीं रहा, इंडिया बन गया। अब हमको इसको वापस भारत बनाना है। भारत खेती के माध्यम से कैसे? इसलिए कि पहले जब हरित क्रांति हुई थी तो उस वक्त खाने के लाले पड़ रहे थे, देश में भुखमरी व्याप्त थी। तो अत्यधिक पश्चिमी देशों की सहायता लेके, तकनीक का सहायता लेके पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का बेइंतहा उपयोग करके और कृषि का उत्पादन बढ़ाया गया था। तो कृषि का उत्पादन बढ़ा, भुखमरी भी मिटी, लेकिन हमारी जमीन की जो फर्टाइल जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो गई, पर्यावरण को नुकसान हो गया, कीट पतंगे जानवर सबको नुकसान हो गया, उनकी जान के दुश्मन बन गए। और अब ये हालत ये हो गई है कि पूरी दुनिया में एक कृषि के उत्पादन जहर के बराबर काम कर रहे हैं। तो उस जहर को मिटाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए, पशु पक्षियों का जीवन बचाने के लिए, कीट पतंगों का जो हमारी प्रकृति को बैलेंस करते हैं उनका जीवन बचाने के लिए हमको पुरातन खेती जो हमारे बाप दादे पहले करते थे, जिसमें कोई खाद बीज किसी भी फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता था। पहले की जो रोटी खाने में एक आदमी जो जिसको भूख नहीं लगती थी वो भी 4 रोटी खा जाता था। आज खूब भूख लगती है तो भी 1 रोटी नहीं खा सकता। और सब्जियां ऐसे थी कि कभी कोई तेल का, मुझे पता मैं गाँव में रहता था तो कभी तेल का छोकर का प्रयोग नहीं होता था, और उसके बाद में सब्जियां इतनी मीठी इतनी बढ़िया लगती थी, थाली भर भर के खाते थे। लेकिन आज एक छोटी सी कटोरी में पूरा भोजन कर लेते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमने ये वाला प्रोग्राम रखा है, जैविक खेती से इंडिया की तरफ से भारत की ओर। जो अंग्रेज बन गया था भारत, पैक फूड जैसे खा रहा है, सारी चीजें पैकिंग चल रही है, बर्गर चल रही है, स्नैक्स चल रहे हैं, पिज्जा चल रहा है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोग वापस भारत की ओर आ रहे हैं। पहले अपन लोग इंडिया की तरफ जाते जा रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों को भारत की तरफ आना है। तो भारत की तरफ आने के लिए सबसे पहले हमारा कहां से? घर से शुरुआत होगी, अपने खेत से शुरुआत होगी।
तो अपने खेत को शुरू करेंगे भारत की पद्धति से, भारत की विचारधारा से, भारत की परंपरा से। फिर अपना ये पूरे देश का, पूरे राज्य का मिशन होगा मानव जाति को। आपको पता है कि ऐसे ऐसे कीट पतंगे हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत सहायक है, लेकिन पेस्टिसाइड की वजह से, उर्वरकों दूसरे जो फर्टिलाइजर की वजह से वो कीट पतंगे मर गए हैं। तो जो जैविक जो चीजें हैं, प्रकृति को, इकोलॉजी को जो बैलेंस करते हैं, वो खत्म हो गए हैं। तो इसी वजह से हम आपके बीच में आए हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, वो आपको देंगे जैविक खेती से जुड़ी जानकारी, आपको देंगे जैविक खेती में सरकार के क्या प्रयास हैं उनके बारे में बताएंगे, उसकी योजनाएं क्या हैं। जैसे आपने देखो कई कार्यक्रम में फार्म पॉइंट वगैरह बना रखे हैं, और भी कई काम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, और उससे भी ज्यादा आगे वो सरकार का क्या सोच है वो ये लोग बताएंगे आपको। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी तरफ से हम एक बार फिर कृषि में पुराने समय के भारत में लौटे, इंडिया को समाप्त करें, इंडिया का विजन सोच कम करें और भारत का सोच कृषि के माध्यम से वापस से पैदा करें, ताकि हमारे आने वाली नस्लें, हमारे आने वाली पीढ़ियां इसमें भरपूर और तरीके से जीवन जी सके। अब आपको आगे ये बताएंगे, और हमारे सरपंच साहब हैं, इनके हमेशा इनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है कि ये हमेशा जब भी ये रचनात्मक काम करते हैं तो बिल्कुल इनका सानिध्य मिलता है। दूसरा, मंडीवाल और प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज को तो मैं क्या धन्यवाद दूं कि इनका तो हमेशा इतनी रचनात्मक काम है। इन्होंने कभी कोई रचनात्मक काम पहले किए नहीं थे, लेकिन पिछले इस साल से इन्होंने जो अपना मुकाम हासिल किया है, जो इन्होंने समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी का शुरुआत की है, वो इनकी काबिल तारीफ है। इन्होंने अपने परिसर में हम लोग को जगह देते हैं, मान सम्मान करते हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। मुकेश जी वो आपको कृषि के जो जैविक खेती है उसके बाद जो नई तकनीक है जैविक खेती में क्या क्या सरकार का योगदान है उसके बारे में अवगत कराएंगे। सम्मानीय मंच और साथियों, मैं वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक मुकेश कुमावती जो आज सर लेकर आए हैं लाइफ लर्निंग विभाग, जो राजस्थान विभाग है उसमें चलता है। लेकिन हमें मेन चीज ये सोचनी है कि आज हमें जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ गई। क्या पहले नहीं चलती थी? पहले जो हमारे दादा और परदादा थे वो जैविक खेती चलाते थे, लेकिन आपने सुना होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भारत में इतनी अनाजों की इतनी कमी हो गई थी कि खाने के लिए कमी थी, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कुछ समय के लिए इस कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए अमेरिका से एक खाद लेकर आए थे। और अमेरिका, आप भी सोच लो थोड़ा सा कि अमेरिका भारत को सबसे बेस्ट देगा क्या? नहीं देगा। और उन्होंने दिया DAP और यूरिया। क्या दिया? और कुछ समय के लिए उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन जो हमारी भूमि है, जो मृदा है, वो आज इतनी बीमार हो गई कि आपको बता देते हैं कि जो जैविक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं मिट्टी में वो 0.75 होने चाहिए, लेकिन अपनी जो मृदा है उसमें 0.20, 0.25, 0.27 रह गए। यदि मृदा में ऐसे ही जैविक पदार्थ की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कमी होती रही तो 0.20 से कम होते ही बीज का अंकुरण नहीं होगा हमारी मृदा में। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि आगे अनाज उत्पादन कैसे होगा। हम भी सबसे बढ़िया नई किस्मों की ओर तो चल रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार, प्रधानमंत्री ने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की ओर ध्यान दिया था कुछ ही समय पहले। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो हमारे जो दादा और परदादा करते थे कि उनमें केवल गोबर की खाद डालनी है, और गोबर की खाद डालकर ही और बहुत सारे लाभदायक कीट हैं उनका उपयोग करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा पेस्टिसाइड पर चल रहे हैं, हम सीधा रासायनिक उर्वरकों पर चल रहे हैं। सारा जो हमारा भारत है आज किस पर निर्भर हो गया? रासायनिक उर्वरक पर निर्भर हो चुका है। सब DAP, यूरिया, और सब देख कर रहा है। कोई एक डाल रहा है 1 कट्टा तो दूसरा डाल रहा है 2 कट्टे। तो सबसे पहले हमें जरूरी नहीं है कि हम पूरे खेत की तरफ ही चलें। हम जरूरी नहीं है कि पूरे खेत में हम 1 बीघा से शुरुआत कर सकते हैं जैविक खेती की।
मान लीजिए पूरे खेत में करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है एक साथ, लेकिन हम एक खेत की तरफ जाकर और जैविक खेती की तरफ वापस पुनः लौटना पड़ेगा अपने को। अब जैविक खेती है क्या? बहुत सारे ये नहीं जानते जैविक खेती है क्या। सब ये जानते हैं डीएपी डालना है, यूरिया डालना है, पेस्टिसाइड डालना है, सीधा बस कुछ नहीं करना है। सीधा दुकान पर जाना है, दुकान वाले ने सीधा बोलना है कीट हो गया, उठाकर पेस्टिसाइड देने। और वो ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो जरूरी नहीं है कि कीटों को मार रहे हैं, वो सीधा का पौधे में जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट वाले होते हैं, जो सर्वांगी बोलते हैं, ऐसे विष आते हैं, वो पूरे पौधे को जहरीला बनाता है। जब जो पूरे पौधे को जहरीला बनाता है तो बीज में भी जाएगा वो, तो जब बीज में जाएगा तो उस बीज को खाएंगे कौन? हम भी खाएंगे उसको भी, तो वो हमारे शरीर में भी जा रहा है। गाय के दूध में BSC की मात्रा पाई गई है। गाय का दूध जो बेंजील हेक्साक्लोराइड होता है उसकी मात्रा किसमें पाई गई है? गाय के दूध में पाई गई है। अब सोचो जो DDT है, BSC है, ऐसी चीजें कहाँ मिल रही है? जो गाय के दूध जैसे पदार्थों में मिल रही है। तो आप सोचने की बातें हैं कि जैविक खेती की आवश्यकता वर्तमान में इतनी क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि आने वाले समय में हमें ये जो मिट्टी है अंकुरित नहीं हो पाएगा। अब जैविक खेती कैसे अपनाएं? मेन चीज तो है कि हम जैविक खेती कैसे अपनाएं, कैसे करें। बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, जानते तो हैं लेकिन अपना नहीं पाते हैं। तो सबसे मेन मुद्दा यह है कि हम जैविक खेती कैसे अपनाएं। क्या है जैविक खेती? सबसे मेन मुद्दा तो यह है कि जैविक खेती है क्या। तो जैविक खेती वो है जो हमारे घर पर जितना भी खाद है, गोबर का खाद है या हम बना रहे हैं। अब गोबर का खाद बनाना नहीं आता, हम सीधा क्या करते हैं, गाय पशुओं के जो गोबर किया उठाकर खेत में डाल देते हैं। वो गोबर किसी काम का नहीं है, वो दीमक बढ़ा रहा है अपने खेत में। अब जैसे ही दीमक बढ़ेगी मार्केट से क्या लाओगे? क्लोरोपाइरीफास लाके डालोगे, पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा। तो हमें सबसे मेन चीज है कि गोबर की खाद बनाना नहीं आ रहा है। हमारे घर में नीम का पेड़ होगा, उस नीम में इतने पेस्टिसाइड हैं जो विदेश वाले लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं उस नीम से, उस नीम के प्रोडक्ट से कमा रहे हैं, और हमारे घर में है वो, और हम ध्यान नहीं दे रहे उसकी तरफ। तो जो नीम का जो पूरा भाग होता है उसको तो हमें पेस्टिसाइड में काम में लेना है, और जो घर में जो पूरा कचरा गोबर है उसको वर्तमान में भारत सरकार एक कंपोस्ट पिट का नाम है, कंपोस्ट पिट के नाम से योजना चला रखी है भारत सरकार ने। भारत सरकार इसके लिए आपको अनुदान भी देती है। कंपोस्ट पिट क्या होता है? जो गाय भैंस से गोबर कर रही है उसको एक गड्ढा बनाना है अपने से। अब बहुत सारे किसान कहते हैं कि गड्ढा तो बना दिया, गड्ढे में डाल तो दिया, निकालेंगे कैसे? तो आपको याद है कलयुग है, कलयुग का मतलब जानते हो? मशीनी युग है। और आजकल सब चीजें डालेंगे तो निकालने के लिए मशीनें भी हैं, सब चीजें हैं। तो इतना पहले ही सोच लेते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। अरे पहले डालो तो शुरू, कैसे निकालेंगे? तो जो भी गड्ढा बनाओ 12 सेमी लंबा, 3 सेमी चौड़ा, 1 मीटर या 1 मीटर गहरा गड्ढा बना दो, 3 मीटर या 3 फीट बोलते हैं उसको, 1 मीटर। उस गड्ढे में डालो, लेकिन उस गड्ढे में डालने का भी एक है कि उसमें नमी रखना जरूरी होता है। उसमें रोज गिराते रहो, परतें बनाती हैं। सिंगल सुपर फास्फेट आता है, बहुत ही सस्ता आ जाता है, उसकी थोड़ी लेवल डालते रहो उसमें। तो सिंगल सुपर फास्फेट क्या करेगा कि उस जो गोबर है उसको सड़ा देगा, और उसको डालकर 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में भर जाएगा गड्ढा। उस गड्ढे को बंद करना है, जैसे बंद करना है मिट्टी से, मिट्टी और गोबर का लगाकर लेप, और उसको बंद करना है। 2 से 3 या 6 महीने तक उसको अंदर रखना है, लेकिन नमी रखनी है। फिर उसको निकालकर और खेतों में डालना है। तो सबसे बेस्ट है कि अगर सड़ा हुआ गोबर खेत में जाएगा तो दीमक नहीं होगी, और दीमक नहीं होगी तो पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। जहां 5 ट्रॉली गोबर डाल रहे हो वहां 1 ट्रॉली गोबर में काम हो जाएगा, लेकिन इतना मेहनत करना पड़ेगा तभी होगा। यही जैविक खेती है। आप सोचो कि जैविक खेती कहीं से लानी पड़ेगी, लानी कहीं नहीं, अपने घर में बीज का उत्पादन करना, अपने घर में ही करना है। हम क्या करते हैं, 800-900 रुपए केजी का बीज ला रहे हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो 800-900 रुपए केजी बीज बेच रही है क्या? वो कहीं विदेश से थोड़ी लाती है बीज को, वो अपने ही किसानों की उगाती है। आपने देखा होगा कई बार ट्रायल होता है, ये सरसों का ट्रायल पायनियर कंपनी का, ये इस कंपनी का, कहाँ उगाती है? अपने ही खेतों में उगाती है, दूसरे खेतों में थोड़ी उगाती है, और उसी बीज को ले जाकर 800 रुपए केजी बेचती है। क्या हम नहीं कर सकते? हमारे खेत में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया पौधे हैं, उन पौधों को चुन लो। बीज बनाना है तो सबसे बढ़िया पौधे हैं अपने खेत में, कि आप लोगों को 1 बोरी 2 बोरी बीज चाहिए, तो उन्हीं पौधों को लो जो सबसे बढ़िया अपने खेत में, उनको खा लो, उनको अलग कर लो,
और उनको अलग भी रख लो, तो अगली फसल के लिए वो बीज बन जाएगा। अब निमोली का कैसे उपयोग करें? पेस्टिसाइड नहीं डालना है, पहले तो गोबर की खाद डालना है, अपना ही बीज अपनाना है। अभी मान लो कीड़े तो लगेंगे क्या कीड़े? तो आजकल कीड़े बहुत ज्यादा हो गए, आपको सबको पता है। तो आप निमोली है, नीम तो जानते हो, एजाडिलेक्टा इंडिका इसको वानस्पतिक नाम में कहते हैं हमें, और इसकी जो निमोली होती है उसमें एजाडिलेक्टिन औषधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है उसमें? एजाडिलेक्टिन पाई जाती है। सबसे कभी देखा है निमोली को अंदर वाले भाग को निकाल कर थोड़ा सा चक्के देखना कितना कड़वा होता है, तो कभी देखा है? किसी ने देखा होगा, देखे हो? कभी देखना, उसको एक बार जो ऊपर वाला कवच है उसको उठाना और उठाकर उसको एक बार चक्के देखना, सबसे कड़वा होता है। तो आज मार्केट में नीम का तेल चल रहा है, पता होगा, सुना होगा सभी ने, नीम का तेल चल रहा है क्या? नीम का तेल, तो नीम का तेल से भी पेस्टिसाइड पास में नहीं आएंगे, तो नीम का तेल ले सकते हैं। या नीम का तेल नहीं तो अपनी निमोली है, उसको 2 लीटर पानी में डालिए निमोली को और गर्म कीजिए। निमोली को तोड़ लीजिए, 2 लीटर पानी में डालिए और डालने के बाद में उसको क्या करना है? गर्म करना है। अब गर्म करने के बाद में जब वो आधा लीटर तक रह जाए तो उसमें कॉपर के कोई तार मिल जाए अपने को, इसके कॉपर वाले तार मिल जाए तो कॉपर के तार डाल दो, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का नाम सुना होगा आपने, बहुत सारा यूज में लेते हैं, तो वो उसका काम भी कर जाएगा, कवकनाशी का काम भी कर जाएगा। अब जब आधा लीटर रह गया उसको ले लो, हटा लो और उसको वही 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दो। आप 3 स्प्रे कर दो, कोई कीट पास नहीं आएगा। रोग कब होता है? जब कोई एजेंट होता है। रोग डायरेक्ट कभी नहीं होता है, कोई ना कोई एजेंट चाहिए, वाहक चाहिए रोग फैलने के लिए। ये तो पता है सबको कि बिना वाहक कोई रोग ही नहीं फैलता है। तो जब एजेंट पास में नहीं आएगा तो रोग होगा? रोग नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले उस एजेंट को रोकना है, और उस एजेंट को रोकने के लिए हम नीम का तेल यूज में ले सकते हैं। नीम का जो पेस्ट बनाया है हमने वो काम में ले सकते हैं। तो जैविक खेती अपनाने के लिए जैविक चीजों का ही उपयोग करना है अपने को। किसका करना है? आपने सुना होगा गेहूं में हम जब गेहूं का भंडारित करते हैं तो नीम की पत्तियां डाल देते हैं। ये तो देखा होगा ना आपके घर पे कि नीम की पत्तियां डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है भाई? उससे क्या नहीं लगता है? खपरा बिटर नहीं लगता है, मतलब इल्ली नहीं लगती है, यही होता है ना, इसीलिए डालते हैं। तो मतलब नीम में ऐसी चीज तो है क्या इसमें नीम में? तो ये चीजें बना सकते हो। गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, गाय का दूध है। आप जानते हो जैसे ये बेलें होती है अपनी, जो मान लीजिए लौकी है, ये है, इनका अगर हम गाय का दूध का स्प्रे कर देना तो सबसे ज्यादा लौकी लगेगी। लेकिन ये चीजें नहीं, हम तो क्या करते हैं, सीधा मार्केट में जाते हैं और दुकान वाले से बोलते हैं क्या कि लौकी लगने वाली चीजें दे दो। अगर उनके पास ही होते तो वही लगा लेते। तो उनके पास कुछ नहीं है, सब चीजें अपने पास है, किसानों के पास सब चीजें हैं, और वो चीजें अपने को अपनानी पड़ेगी। अन्यथा हम क्या खा रहे हैं वर्तमान में? केवल झेर खा रहे हैं, झेर के अलावा कुछ नहीं खा रहे, क्योंकि सभी उत्पादन बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन उत्पादन में पोषक पदार्थ है या नहीं ये कोई नहीं सोच रहा है। सोच रहा है क्या? और आने वाले समय में यही होगा कि सभी को जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। भारत सरकार ने अपनाई थी 0 बजट नेचुरल फार्मिंग, लेकिन चल नहीं पाई, और आज भी अपने कर्नाटक में है, कर्नाटक है, इधर है, अपने किसान है, उन्होंने जैविक खेती। एक चीज सुनाया आपने, कभी जैविक की स्टोर पर गए हो आप? जयपुर में 2 या 3 जैविक स्टोर है, वहां सब चीजें मिलेगी। जो गेहूं आप यहाँ पर 27 रुपए केजी खरीद रहे हो, वहां 100 रुपए केजी मिलेंगे आपको। कितने रुपए केजी? और जो 27 रुपए केजी है वो नहीं लोगे आप। शेयर वाले क्या सोचते हैं, जहां जैविक लिखा होता ना उसके रुपए 3 गुना दे देंगे, लेकिन जैविक दे देंगे। तो गेहूं की रेट क्या है जैविक की? 100 से 150 रुपए केजी है। जितनी अपनी सब्जियां हैं उनकी रेट कितनी है? 3 गुना ज्यादा है जैविक में। तो जैविक मान लो कम तो होगा, लेकिन रेट भी तो 3 गुना ज्यादा है उनकी, ये भी तो सोचो। तो 3 गुना ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे खेत में जैविक अपनाओ, लेकिन अपने खाने के लिए तो जैविक अपना सकते हैं ना। अपने खाने के लिए तो जैविक अपना सकते हैं ना, कि अपने घर में 2 या 3 बोरी गेहूं की लगेगी, अपने एक खेत में 2-3 बोरी होती है, वहां तो हम जैविक कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं करते। वहां भी हम वही छेड़ डालकर खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद उत्पादन कर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? वही छेड़ डालकर खा रहे हैं।
तो कर सकते हैं ये शुरुआत। भाई सोचने की बातें हैं, ऐसे नहीं है किताबों में लिखने से और प्रचार करने से कुछ नहीं होगा, सब चीजें अपनाने से होगी। सबके खेत हैं तो सब कुछ कर सकते हो आप, एक एक घर जाके कुछ थोड़ा बहुत करो काम इसको घर वालों को ये घर वालों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा आपको कि जो हम चीज खाते हैं वो कैसी खानी चाहिए, जैविक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो एक चीज सोच लीजिए, अब कौन सी फसल आएगी आगे, जैविक नहीं आएगी, खरीद की फसल आएगी। कौन सी आएगी, खरीद की फसल आएगी। अब आएगी क्या खरीद की फसल। अब घर वालों को ये बोलो कि 1 बीघा जमीन में ना तो डीएपी डालना है और ना यूरिया डालना। 1 बीघा जमीन में सोच लो कि ना तो डीएपी डालना ना यूरिया डालना, बाकी खेत में आप चाहो वो डालिए, उसमें केवल गोबर की खाद डालनी है। क्या डालनी है, गोबर की खाद डालनी है। जब गोबर की खाद बना रहे हो तो उसमें आप सोचते हो कि हमें डीएपी ये चाहिए, रोग लगेंगे, तो उसमें आंकड़ा नाम सुना होगा, पेलोट्रोपिस प्रोसेरा का नाम सुना होगा आपने, आंकड़ा आता है, नीम आता है, दतूरा आता है, ये चीजें हम उस गोबर में डाल सकते हैं। उस गोबर में जब हमने उसको रखा गया है ना, उसमें छोटे छोटे काट कर वो डाला जा सकता है, तो वो काम कर जाएंगे अपने, कर जाएंगे क्या। तो सभी सोच रहे हो या करोगे, कौन कौन करोगे, एक बार हाथ खड़े कर दो, देंगे कौन कौन करेंगे, बस सही ये अपनाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर देवी नागा जो बहुत मतलब नैतिक, जुझारू और किसानों को जागृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वो आपको जो जैविक खेती है उसके बारे में आप देख रहे हैं। बात नहीं प्रोफेसर प्रकाश जी शर्मा और सभी हमारे साथियों और प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि प्राकृतिक खेती के बारे में तो हमारे पहले दोनों वक्ता ने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया, और आपको सबको पता है पहला क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ये जैविक खेती अपने को क्यों अपनाई। जैसे पहले 1965-66 में अपने क्या देश में भुखमरी थी, खाने के लिए अनाज नहीं थे, तो उस टाइम क्या थी, पहली प्राथमिकता थी गवर्नमेंट की कि किसानों को इतना अनाज पैदा करवाओ ताकि देश की भुखमरी मिट जाए, उसमें क्वालिटी का कोई मतलब नहीं था। अब है 65-66 के बाद में इतना अनाज हो गया कि आप खुद खा सकते हैं सफिशिएंट और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब क्या आ गया अपने पास कि अब क्वालिटी पे ध्यान दो। तो 30-35 साल के लोगों को कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, अपन ने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर केमिकल इतना उपयोग करें। अंधाधुंध की अगर एक बोरी अगर पैदा करनी है, 1 कट्टा लीजिए, बीज ही से करवाए। हमारे ईश्वर साइंस के प्रोफेसर थे, वैसे बोलते थे बेटा बताओ तुम्हारे पैसे कितने हैं, ये डीएपी यूरिया, फिर हम कोई जवाब देते कोई नहीं देते, कोई मैं बताता हूँ तुम्हें बेज ही रिकमेंडेशन, मतलब बेज ने 1 कट्टा दे दिया, कितनी बोरी हुई, दूसरा बोलेगा इतना, तो बोलेगा 3 कट्टे दो आपके पास। ऐसा अब यहाँ में देख लेना, वो सही बोलते थे उस टाइम, तो हम भी आपके जैसे स्टूडेंट थे तो ऐसे मजाक करते थे, नहीं कैसी बातें करते हैं, ऐसा भी कोई होता है क्या, कुछ नहीं। पर अब ये सही हो रहा है, सही नहीं, तो अपने को क्या, आप सब पढ़े लिखे, अपने को अपने घर वालों को ये बोलना है कि ज़्यादा नहीं, जैविक खेती है उसमें प्रोडक्शन स्टार्टिंग के 2-3 साल में कम होगा, लेकिन बाद उसमें एक चीज़ अपने लिए मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा खाने के लिए मिलेगा। दूसरा इसमें अपनी सोइल की जो फर्टिलिटी है ये बिल्कुल जैसे अभी मुकेश जी ने बताया था कि 0.75 चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं उसको, वो अभी राजस्थान सोइल में है ना, यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है तो वैसे ऑर्गेनिक मैटर उठ जाता है। अपने को उसको रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर कैसे कर पाओगे आप, इसी से जो जैविक गोबर है, वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप बोल लोगे सुना होगा, तो बहुत ईजी है, सब ने बता दिया, उसका तरीका अपन करके बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसकी बहुत सारी स्कीमें आती है किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए। इसमें जो जैविक खेती में 2 स्कीम है, PKY जिसका सर ने बताया था आपके, जीरो बजट नेचुरल पे आती, मतलब ऐसी खेती जिसमें अपने को कुछ नहीं करना है, अपना जो प्रोडक्ट है खुद का बीज अपनाओ, अपने खेत का में से जो भी गोबर है उसको तैयार करके डेंस उसको डालो, बिल्कुल लो उस पर आउटपुट पे अपने को करना है काम। तो इसके लिए अपने को खुद का गोबर अपनाना है, खुद का बीज अपनाना है, DAP यूरिया तो बिल्कुल देना ही नहीं है। इसमें तो 1-2 साल प्रोडक्शन कम होगा। इसमें है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की उसको PKY स्कीम बोलते हैं, 2015 से स्टार्ट है ये
इसमें क्या 3 साल के लिए करते हैं। इसमें एक PGS पोर्टल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें इसका रजिस्ट्रेशन करके किसानों का पहले उनका हमारे पास टारगेट देते हैं कि आपको इतने किसानों को सेलेक्ट करना है। तो इसमें पहला पॉइंट होता है ड्राई एरिया, मतलब कि जो इंडिकेटेड होगा वहाँ पे तो अपने को एक केमिकल थोड़े बहुत देंगे, वो सब्जी का एरिया होगा वहाँ पे तो बिना उसके कर नहीं पाएंगे। तो जैसे अपने हरसोई चलाई थी हमने, यहाँ अभी ये लोहरवाड़ा में इधर, तो इसमें अपने किसानों को ना 15,000 रुपये का वो देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। एक उसमें वर्मी बेड बढ़ाते हैं पक्की, उसमें 8,000। फिर उसमें ये जो जैविक खेती के लिए बनाने के ना ड्रम वगैरह ये देते हैं, किट बोलते हैं उसको जैविक किट, और डेचा वगैरह ये चलाने के लिए वो देते हैं। तो इसमें हम 16,000 का प्रावधान करके पहले वाली 1500 स्कीम उसमें 8,000 था। और इसके अलावा एक है सोल हेल्थ कार्ड स्कीम, वो भी जैविक खेती से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच है। सोल हेल्थ कार्ड स्कीम में है किसान का खेत के नमूने लेते हैं सुपरवाइजर, किसान भी जाके दे सकता है लेने, उसमें 500 रुपये लगते होंगे। तो उसमें क्या है, उसमें अपनी कौन सी फसल है, उसमें कितना DAP, कितना FIN, कितना जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जिंक वगैरह आप जो बोलते हो, उसकी रिकमेंडेशन होती है फसल का। और आपकी उसमें जो मिट्टी उसमें कौन सा मतलब हाई है कौन सा लो है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने को क्या डालना है। तो ये चीज़ें बहुत आसान है, आप अपने पानी की जाँच करवा सकते हो, मिट्टी की। हमें दोगे आप कहीं पूछे मैडम हमारी तो जाँच नहीं, आप लेके जाते हो। हमारे तो क्या टारगेट बेस्ड है, टारगेट बेस्ड है, गवर्नमेंट टारगेट देगी तब हम उसको जाएंगे फील्ड में ले जाएंगे, फिर लैब में पूछेंगे तो टाइम लग जाता है उसमें। लेकिन आपको है, आपको जब तो आप जानते हो 5 रुपये तो आप चाय वीडियो अपन दिन में 200 रुपये ऐसे खर्च कर लेते हैं। तो अपन अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी खेती के स्वास्थ्य के लिए 20-25 रुपये खर्च करते, तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं समझती। तो ज़्यादा भी नहीं, हर 3 साल में एक बार कार्ड बना के देते हैं, तो आप 3 साल भी साल भर में भी करवा लेते, कोई प्रॉब्लम। अगर कोई नया बगीचा लगा रहे हैं तो उसको जरूर करवाना चाहिए। और भी अलग खेती अलग फसल बो रहे हैं तो उसको भी जरूर अपने सोइल टेस्ट करवाना चाहिए। इसके लिए 5 रुपये वो लेते हैं, और पानी के लिए 25 रुपये ले रहे हैं गवर्नमेंट। और एक इसके साथ में खेत लाई है भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबसे ज़्यादा क्राइसिस जो होगा अभी अगली 1-2 साल में, पानी जो भूमि जल है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। कि आ रहे सर्वे आ रहे कि 2025 तक है ना, जयपुर का, अजमेर का, अलवर दोसा, इनका जो पीने वाला पानी अपनी भूमि का वो खत्म हो जाएगा। तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाएंगे तो ही बरसात होगी ज़्यादा। अब क्या कटाई तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और लगा कुछ नहीं रहे। तो सबसे बड़ा तो तुम स्टूडेंट ही हो, मैं खुद अपने घर में ऐसे भी बोलती 50 पेड़ लगाती हूँ, उसकी केयर नौकरी भी कर रही हूँ, घर का काम भी करती हूँ, और कोई नहीं डाले तो मैं इसको डाल के तो अपने को ज़्यादा भी नहीं, 10-15 सबको लगाना ही सीखिए। और हमारे एक सर है मालावार नीम के लिए बोल रहे थे मैडम आप किसान तैयार करो, 20 रुपये में ही हम दिला दें। तो वो उसकी बहुत हाइट अच्छी होती है और छायादार भी होगा, और बाद में आप उससे प्रोडक्शन ले सकते हो। ज़्यादा नहीं वेट फलदार खा रहे हो, आम यहाँ लग सकता है, नींबू लग सकता है, आपके यहाँ पे अमरूद लग सकता है। ऐसे कोई आप जिधर पे रहो नींबू की जरूरत होती है, विटामिन सी होता है, वो सबसे ज़्यादा अभी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा विटामिन सी को अपनी पौधे लगाएगी तो वो अपने घर पे। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का समय वो आपको जैविक खेती के बारे में कुछ बताइए। और ये इसका मैं बताऊं फार्मूला, अब आप ये अनीता है, सुन लो मेरी बात, ये क्या है, जैविक खेती का जीता जागता उदाहरण है। क्यों है, सुन लो मेरी बात। आपने इसकी हाइट देखी होगी, हेल्थ देखी होगी। पुराने जो अपने जो बुजुर्ग होते थे ना, उनकी हाइट हेल्थ किस पे होती थी, जितनी जैविक खेती जैसे सांगरे, केर वगैरह, काचरी, है ना, है? तो वो जो चीजें खाते थे ना, उतनी आज जैसे में बाड़मेर में जाएंगे आपको 6-6.5 फीट के आदमी मिलेंगे। अब आपकी हाइट क्यों घट रही है, क्यों घट रही है बताइए, उम्र क्यों घट रही है, बीमारियां क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जैविक खेती का धीरे धीरे अपन वो घट रहा है दायरा। तो ये आपको अवगत कराएंगे। मैं आपको जैविक खेती के बारे में
बताया जैविक खेती, जैसे कि दोनों सर ने और मैडम ने बताया जान लो भाई जैविक बोलो ना। खेती ये है कि जैसे भाई शुद्ध खाना और ये दवाइयाँ ये नहीं डालना। तो इसमें जैसे अपन को जैविक खेती के लिए गोबर का खाद और घर पे जो और है नीम ये सभी डाल के उसको तैयार करके और खेत में डालना है, जिससे हम शुद्ध फसल उगा सकते हैं और अच्छी खेती और अनाज उत्पादन कर सकते हैं। और ये शुद्ध खाना खाएंगे तो अपन स्वस्थ रहेंगे, सब घर का खाना खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, तो खरीदना नहीं पड़ेगा, अपने सब इतना पानी है। और दूसरी पानी की कमी हो रही है तो सरकार के द्वारा फार्म फूड योजना है, ये चला रही है भारत सरकार की योजना है। इसमें अपन को भारत सरकार अनुदान देती है 1,20,000 रुपये, जो और लघु सीमांत या छोटे किसान है उनको 1,35,000 देती है। उसमें किसान सब्सिडी मतलब मिलती है, तो इसमें फाइल ऑनलाइन करवानी पड़ती है पहले और बाद में इसको खाते में आते हैं पैसे। तो इससे अपन को बरसात के पानी से अच्छी फसल ले सकते हैं। और इसके अलावा अपन को स्प्रिंकलर है, फव्वारा, पाइपलाइन, इन सब में भी मतलब सरकार ने अनुदान दे रखा है। और जो कृषि यंत्र है उन पे भी अपन को 40% तक मतलब जो खरीद है उसका 40% अनुदान देती है सरकार। इन्होंने स्कीमों के बारे में बताया कि सरकार स्प्रिंकलर क्या देती है। बहुत सारे क्या अधिकतर काश्तकारों को पता नहीं चलता है। हालत ये है अधिकारियों की, सरकारी कर्मचारियों की, किसान जाने से डरता है कि क्योंकि अधिकारियों कर्मचारियों का ध्यान किसान की मजबूरी पे चेहरे पे नहीं होता, जेब पे होता है। अरे सर ये मत बोलो, मैं जेल से उठ जाती लेकिन इन्होंने जो बताया है माफ की क्यों नहीं करे इसलिए ये आपके बीच में इसलिए आए कि आपको ये बताएं कि भाई ये चीजें ये जाके आप मिले। ये फील्ड में कृषि परिवेश का मतलब होता है फील्ड में काम करना। तो फील्ड में जा जाके भी बताते हैं किसी के भी फार्म बोर्ड नहीं है, स्प्रिंकलर नहीं है या भला कोई भी योजना नहीं है या जिस योजना से फायदा है तो उनकी सुन के घर वालों को सुना के और इनसे मिलके उस योजना का लाभ और सब्सिडी ले सकते हैं, ताकि कम से कम पानी में, कम से कम फर्टिलाइजर में, कम से कम लागत में खेती हो सके और पैदावार हो सके। खेती वीडियो से देख रहे हैं कि घाटे का धंधा है, लेकिन ये प्रॉफिट का धंधा प्रॉफिटेबल कैसे बने इसके ऊपर ये जैविक खेती और सभी चीजों की बातचीत हो रही है। अब मैं चूंकि सरपंच साहब को जल्दी है कि इनको जयपुर जाना, जनप्रतिनिधि है, तो इनसे निवेदन करूंगा कि आप हम सबको मार्गदर्शन दें। इसमें साधुवाद के पात्र तो हमारे गुरु जी प्रकाश जी है कि आप ऐसी योजनाओं को लेकर हमारे को बार-बार विश्वविद्यालय प्रांगण में और हम सब लोगों के बीच में ऐसी योजनाएं आती हैं, तो योजनाओं को हम सब लोग प्रसारित करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र से पधारे सभी किसान और किसानों के, अपन सब लोग किसान पुत्र है, खेती करते हैं, खेती हमारा व्यवसाय है, हम सब लोगों को इन योजनाओं के बारे में पता चलता है। अभी आपको बताया सुपरवाइजर साहब ने, डब्ल्यू साहब ने, गुरु जी ने, हम सब लोग किसान वर्ग से, किसान खेती से हम बिलोंग करते हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि जो ये बात बताई है अनुदान से संबंधित हुई, अपन खेती करते हैं तो खेती में अगर पानी कम हो गया तो ड्रिप भी लगाते हैं, ड्रिप का अनुदान मिलता है। ड्रिप के साथ में अपन पन्नी लगाते हैं, सब्जी होते हैं तो उसका मल्च का अनुदान मिलता है। उसके ऊपर लोटन आता है जो फोम ऊपर लगाते हैं, उसका भी अनुदान मिलता है। खेत में तार बाउंड्री करते हैं तो तार बाउंड्री का भी अनुदान मिलता है। खेत में अपन फार्म पोर्ट गिरवाते हैं तो फार्म पोर्ट का भी अनुदान मिलता है। खेत में अपन पोली हाउस लगाते हैं तो पोली हाउस का अनुदान भी मिलता है। खेत में अपन नेट हाउस लगाते हैं उसका भी अनुदान मिलता है। लेकिन सिर्फ अपने को जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और किसान की जमाबंदी और नक्शा अपन लेके 10 मिनट का अगर समय निकाल के केंद्र पर अपन अनुदान के लिए आवेदन करेंगे तभी अपने को सुविधाएं मिलेगी। ऐसा नहीं कि अपन ने सुन लिया और हाँ कर लिया। उनसे आपका पढ़ाई करने का महत्व क्या है कि अपने पिताजी वो तो नहीं जानते कौन सी चीज में अनुदान मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन हम सब लोगों का कर्तव्य और दायित्व है कि हम
अपने पिताजी को, घर वाले को, गार्जियंस को, सब लोगों को बताए कि देखो इस साल में अपन ने फार्म कोड खुदवाया, 7 फार्म कोड पे इतनी अनुदान चल रहा है, तो उनसे जमाबंदी ले, उनसे जनाधार कार्ड ले, नक्शा ले, पटवारी से साइन करवाए, रबड़ी मित्र पे जाके आवेदन करें। जैसे आवेदन होगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर साहब के पास, डब्ल्यू के पास, उनके पास लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा कि भाई इस अनुदान के लिए आपने फॉर्म भरा था, आपका अप्लाई हो गया। ऐसे एक प्रक्रिया से आप सब लोग उनकी ओर ध्यान दें। और दूसरी बात जैविक खेती की थी, जैविक खेती को अपन सब लोग देख रहे हैं। कोरोना का समय आया था जब हम सब लोग हॉस्पिटल से और डॉक्टरों से दूरी बना रहे थे। क्यों बना रहे थे कि हम सब लोगों को पता है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी दवाइयाँ मिलेगी, नीम की लोज होती है अपने, उसका अपन उपयोग करने से आंवले का जो मुरब्बा होता है या उनका रस होता है, अपने लौकी होती है, लौकी का रस होता है, इन चीज़ों को अपने क्यों यूज कर रहे थे? ये बिल्कुल शुद्ध और गाँव के बिना किसी दवाई के, बिना किसी जहर के अपन पैदा करते हैं, तो इन चीज़ों में अपने को फायदा मिलता है और दवाइयों से बेहतर अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरा निवेदन पुनः यही है कि आप सब लोग यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में एक अपने परिवार को ऐसा वातावरण दें, एक ऐसा परिवार को एक सहयोग प्रदान करें ताकि उनको भी ऐसी योजनाएं और अनुदान एवं जैविक खेती के बारे में जिन्होंने बताया उन चीज़ों को अपना बढ़ावा दे सके और उसको आगे और बढ़ा सके। आप सब लोग पधारे, हम सब लोगों को अनुग्रहित करने के लिए यहाँ कृषि के अधिकारी महोदय और सब लोग यहाँ पधारे और गुरुजी ने ऐसी योजना लाई, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आज यहाँ छाया में अपन सब लोग इस प्रांगण में बैठे हैं। मंडीवाड़ जी इनके सानिध्य में यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार ही नहीं करेंगे, अपनाएंगे, मुझे लग रहा है। और इसकी शुरुआत अगर अपन करें, मान लीजिए लंबे समय से नहीं है, आपके तूरी के घिया के बीज आते हैं आपकी छान के पास में, आपकी दीवार के पास में, आपकी खिड़की के पास में, अगर अपन लगा देंगे तो वो जैविक खेती में डालने की नहीं पड़ती है। उसके एक घिया के करीबन 150 घिया लगती है। आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आप सब्जी खाएंगे, ऐसे ऐसे फार्मूले आप अपनाएंगे तो धीरे 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 इस पे सिस्टम पे अपन चलेंगे। और सिस्टम पे चलने का फार्मूला ये है, आपको मैं ये बता दूं छोटी सी बात, आपको जैसे जैविक खेती है, जैविक खेती पे जोर क्यों दे रहे हैं? सुन लो मेरी बात। आपने अमेरिका में देखा होगा, आपने कई बहुत गोरानो गाँव क्षेत्र में देखो, जो छोटी सी 5 फीट की अखूट से उड़ने वाली है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत वहीं जैविक खेती की शुरुआत ही वहीं से हुई है। तो वहां से हुई ना, जनरेशन बिगड़ गई, जनरेशन उनकी बिगड़ गई। अगर आपको मेरी बात सुनो, कोई जमाने में आज के 30 साल पहले टीवी हो जाती थी, टीवी हो जाती थी, आदमी घबरा के ऐसे मर जाता था। टीबी का कोई इलाज नहीं था। धीरे 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 टीबी का इलाज किया। टीबी कहाँ से ही? इन्हीं जो अपन ने जैविक खेती से दूर हुए ना, जब कैंसर, नाना प्रकार की ब्रेन हेमरेज, लकवा, अटैक, नाना प्रकार की जो बीमारियां आ रही है ना, वो जैविक खेती से अपन दूर भाग रहे हैं ना। जब आ रही है आपका जो स्वस्थ शरीर है, आपको मैंने बताऊं, आप छोटा सा उदाहरण देता हूं, सुनना मेरी बात। एक मैडम जो किसान परिवार से बड़ी अधिकारी बन गई, बड़ी अधिकारी बन गई, तो वो घर में भी ऐसी, गाड़ी में भी ऐसी। और जब मैंने यूनिवर्सिटी में उसको देखा, समझना आप मेरी बात समझना, हमारे साथ पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा तो जैसे हम ये नॉर्मल बच्चे ऐसे बिल्कुल हट्टी कट्टी बिल्कुल है ना, चमड़ी जो होती है ना, चमड़ी से पता चल जाता है कि आदमी में कितनी बीमारी है, समझ गए ना। तो वो आईओसी में बड़ी अधिकारी बन गई, आईओसी में। तो आईओसी में वहाँ ऑफिस में भी ऐसी, गाड़ी में भी ऐसी में, घर पे भी ऐसी में। अब मैंने उसको देखा बड़े गौर से, 2-5 बार कई बार साल में ऐसे मुलाकात होती है, गौर से देखता हूँ। वो 3 मिनट 1 मिनट गाड़ी से बाहर खड़ी हो जाती है, हाथ खड़ी हो जाती है और शरीर विचलित होती है। आपका जब शरीर है ना,
आपको सुनो पंखे, मतलब आपको जैसे आप एसी ठंडक समय के लिए ठंडा लगेगा, शरीर को थोड़ी सी ठंडक देगा, लेकिन वो शरीर को बहुत बड़ी बीमारियां भी साथ में दे रहा है। रेडिएशन छोड़ रही है आपको। अगर जीवन में जीना, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसे लोग देखे हैं 108 साल के लोग, 105 साल के लोग, 99 के, 80 से पहले कोई मरता ही नहीं था। 80 से पहले अगर कोई मर जाता था तो ये देखते थे कि यार ये लोग, कल्याण ज्वेलर्स का वीडियो नहीं है क्या, वहाँ गुजरात में हाँ ज्यादा ही लोग किसी पेड़ पौधे बचा सके, इसीलिए नहीं बचा सके। हाँ, और सुनो मेरी बात सुनो, तो वो लोग अपने जो बुजुर्ग थे ना 80, 90, 95, वो क्यों निकालते थे? सुन लो, वो क्या करते थे, नीम के पेड़ के दोपहर में खाद डाल के सोते थे। तो नीम के पेड़, आप नीम के पेड़ के नीचे आधा घंटा बैठ जाइए, आधा घंटा नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, आपकी बीमारियां गायब। समझ रहे हो आप? पहले अपन जाते थे प्राकृतिक जो खेती के सांगरे, ये पातरे तोड़ के इनकी सब्जियां खाते थे, ये खाते थे, उससे शरीर में एनर्जी मिलती थी। आप मोटा अनाज खाते थे, अपन मोटा अनाज खाते थे ना। आप ये देखिए इस जैविक खेती जैसे जैसे अपन मैं आपको छोटा भाषण के साथ में मुद्दों की बात होती है, मुद्दों की बात में निर्वस्ता आती है, लेकिन उसके साथ में कोई डायलॉग मार देते हैं मारवाड़ी वगैरह वगैरह, तो लोगों में उत्साह आ जाता है और फिर वो बात को गंभीरता से सुनने लग जाते हैं। जैसे आप क्लास लेते हो, क्लास में आप क्लास लेते लेते आपको कहते हैं 2 मिनट का ब्रेक, और या मान लो जैसे क्लास के साथ साथ टीचर को पता चल गया कि यार इस बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तो कोई डायलॉग ऐसा फेंक देते हैं या कोई चुटकुला दे देते हैं जिससे वापस ध्यान खींच लेते हैं। तो ये ध्यान खींचने की भाषण के साथ में मुद्दों की बात होती है, मुद्दों की बात में निर्वस्ता आती है, लेकिन उसके साथ में कोई डायलॉग मार देते हैं मारवाड़ी वगैरह वगैरह, तो लोगों में उत्साह आ जाता है और फिर वो बात को गंभीरता से सुनने लग जाते हैं। जैसे आप क्लास लेते हो, क्लास में आप क्लास लेते लेते आपको कहते हैं 2 मिनट का ब्रेक, और या मान लो जैसे क्लास के साथ साथ टीचर को पता चल गया कि यार इस बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तो कोई डायलॉग ऐसा फेंक देते हैं या कोई चुटकुला दे देते हैं जिससे वापस ध्यान खींच लेते हैं। तो ये ध्यान खींचने की